नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आपने देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मेरे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही तेजी के साथ में चल रहा है। क्योंकि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी ने जो है राम मंदिर के ऊपर जो है अपना पक्ष रखा है। उनका क्या मत है। आज हम पहुंच चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी के पास। हम जानेंगे कि बाबा साहब के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी का जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो 22 जनवरी को जो इसका उद्घाटन होने जा रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या विचार है? राम मंदिर के विषय में बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और स्वयं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक जा रहे हैं। यह संविधान का घोर उल्लंघन है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देना और जनता का जो टैक्स है, उस जनता के टैक्स से मंदिर का निर्माण करना, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, ये एक प्रकार से राम राज्य का जो उन्होंने जो नारा दिया है, राम राज्य का मतलब है राजतंत्र और राजतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र की स्थापना। हमारा राम मंदिर में जो आयोजन कर रहे हैं, उनसे किसी प्रकार से कोई द्वेष भाव नहीं है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा देना और जनता के टैक्स को खर्च करना। अब जनता में मुस्लिम भी आते हैं, सिख धर्म के भी लोग भी आते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी आते हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग आते हैं। तो इनके टैक्स से एक धर्म में जो फिजूल खर्ची की जा रही है, वो गलत है। क्या भाजपा सरकार ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और अन्य धर्मों के लिए इतने हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी उनके मंदिरों के लिए? शायद उनका ये अभिप्राय नहीं है। केवल हिंदू धर्म को बढ़ावा देना और उसके लिए प्रचारित प्रसारित करना कि हम राम राज्य लाएंगे, ये गलत है, ये संविधान के विरोध में है, ये जनता के कल्याण का रास्ता नहीं है, जनता के टैक्स से जो धन आया है उसका दुरुपयोग है। लगातार जो है पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है जय श्री राम का, और लगातार हिंदू संत महात्माओं की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि 22 जनवरी को भारत को हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूप से घोषित होने जा रहा है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र जब पूरा भारत घोषित हो जाएगा, तो भारत में तमाम प्रकार के धर्म जो अभी तक जिनको अपनी बात रखने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होने पे? हिंदू राष्ट्र एक गैर संवैधानिक शब्द है और भाजपा सरकार और आरएसएस द्वारा जो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, भारत के संविधान में सभी धर्मों को बराबरी से अधिकार दिया गया है,
भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। यदि वो हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं, तो इसका मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो भारत के संविधान को मान नहीं रहे हैं। वो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राम राज्य लागू करना चाहते हैं, जिसमें शूद्रों को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं थे। शूद्रों में जो जातियां आती हैं वो पिछड़ी जातियां आती हैं, और उससे भी जो निचले स्तर की जो जातियां हैं, जिसे अछूत कहा जाता है, जो वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, और मनुस्मृति और जो इनके हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनके कानून के अनुसार ये जो है राज्य चलाना चाहते हैं, वो कानून व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हम इसके विरोध में हैं। हम इसके विरोध में हैं कि जो भाजपा और आरएसएस की जो राजनीति चल रही है, दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सताया जा रहा है, उन पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनको जो मिलने वाला आरक्षण है उसमें कटौती की जा रही है, उनकी भर्ती नहीं की जा रही, इत्यादि इतने कार्य किए जा रहे हैं जो इन वर्गों के विकास को अवरुद्ध करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में ईवीएम को लेकर के एक बहुत ही तेजी के साथ में मैसेज जा रहा है कि ईवीएम देश में बैन होना चाहिए। क्या विचार है रिपब्लिकन पार्टी का? ईवीएम बिल्कुल पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर सबसे बड़ी बात है, जितने भी विपक्षी संगठन हैं, जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं, और जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जो है ईवीएम को लेकर के आंदोलन किया है और जुलूस भी निकाला वहां पर। तो क्या लगता है कि आपको पूरे भारत में जितने भी विपक्षी दल हैं, वो वर्तमान समय में सब ईवीएम के विरोध में हैं। रिपब्लिकन पार्टी क्या इस विरोध में शामिल है? हाँ, रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल जो है ईवीएम के विरोध में शामिल है। जब जितने भी विपक्षी संगठन हैं, जब वो नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, और केवल भाजपा चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, तो ज्यादा मत वालों को जो है चुनाव आयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। और जनता भी नहीं चाहती, क्योंकि जनता में ये प्रचारित प्रसारित है, हम कोई भी बटन दबाएं वो वोट भाजपा को चला जाता है। तो ये एक प्रकार की बेईमानी है, और बेईमानी से बनी हुई सरकार जो है इस समय भाजपा की सरकार चल रही है। अगर ईमानदारी से सरकार से काम कर रहे हैं, अगर उनको भाजपा को भी विश्वास है अपने ऊपर, जनता पर विश्वास है कि उनका पार्टी संगठन मजबूत है, जनता उनको वोट देती है, तो क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं? यानी कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं वो चोरी करते हैं, तभी वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हैं। अगर उनको विश्वास हो हमारा संगठन मजबूत हो और हमको जनता हमारे हित में है, तो उनको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। यदि वो नहीं कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी जरूर है। जी बिल्कुल। अ, वैसे तो आपको बताते चलें कि ईवीएम के खिलाफ जो है भारत के तमाम संगठन अब रोड पर उतर चुके हैं, जिनका मानना है कि लोकसभा 24 का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, तभी सही माने में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरा सवाल है, रिपब्लिकन पार्टी लोकसभा 24 चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रही है? हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है,
और हमारी कोशिश है कि जनता जो गुमराह है कि हम किस तरफ जाएँ? हमारा हितैषी कौन है? हमारा कल्याण कौन करेगा? हमारे जो अधिकार चले गए हैं, उनको कौन दिलाएगा? वो एकमात्र रिपब्लिकन पार्टी है, जो ईमानदारी से काम करेगी, जिसकी नीति और नियत में और कथनी करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हम बाबा साहब के उद्देश्यों के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार, संविधान के अनुसार जनता के कल्याण को पूरा करेंगे और ये हम वचन देते हैं, किसी प्रकार से हम जनता की अनदेखी नहीं करेंगे और किसी प्रकार से कोई बेईमानी नहीं होने देंगे और जनता का कल्याण का रास्ता ही हमारा परम उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 सीटें हैं, तो आरपीआई क्या 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? इस संबंध में जो है अभी हमारी जो है जो जिले में जो कार्यकारिणी है और काफ़ी लोग जो है उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उसकी एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। उस कमेटी के द्वारा जो है ये तय किया जाएगा किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा और जहाँ-जहाँ पर हमारी मजबूत स्थिति है, जहाँ पर हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं, वहाँ पर हम लोकसभा सांसद बिल्कुल लड़ाएँगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ाएँ। क्या रिपब्लिकन पार्टी इंडिया अलायंस में भी जा सकती है? इंडिया अलायंस यदि बाबा साहब के सिद्धांतों से मेल खाएगी और उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए राज़ी होगी और जो रिपब्लिकन पार्टी के उद्देश्य हैं, उसके मुद्दे हैं, उसके अनुसार अगर चलने के लिए राज़ी होगी, तो हम ज़रूर इंडिया अलायंस के साथ जाएँगे। अगर वो उन बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुरूप और इन पार्टी के जो मुद्दे हैं, उसके अनुसार नहीं चलेगी, तो मैं उनके साथ भी नहीं जाऊँगा। मैं केवल बाबा साहब की पार्टी को जो है कि बदौलत लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारूँगा और जनता की भलाई के लिए कार्य करूँगा। तो यह थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर के और वर्तमान में राम मंदिर को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। अ, क्या है आपके सवाल, वो हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे आपकी बात को पूर्ण रूप से रख सकते हैं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।